हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूम क्लास। जूम क्लास के इस लेक्चर में हम यूपीएससी के सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। डिस्कस यानी कि उसका जो पैटर्न है, मतलब पॉलिटी की अगर हम बात करें तो कौन से हॉट टॉपिक्स हैं, उन हॉट टॉपिक पे किस किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस होगा और ये दोनों भी लैंग्वेज में होगा, यानी कि इट विल बी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। सो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस वीडियो। ओके, बिफोर वी बिगिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करनी है। जूम क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सीएपीएफ के रिगार्डिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे मतलब अपना जो फर्स्ट पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है, उसके बाद में ग्राउंड होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उन सभी का गाइडेंस आपको जूम क्लास पे मिलेगा। साथ ही साथ में आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीएपी प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट के साथ शेयर करना है। उसके बाद इस ग्रुप का मतलब इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, चलो, तो हम यहाँ पे 3 सालों का एनालिसिस करने वाले हैं, 2017 से लेके 2019 तक। तो अगर हम पैटर्न देखें तो पॉलिटी पे 2017 में जहाँ जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 14 क्वेश्चंस पूछे गए, राइट। और 2018 में 18 क्वेश्चंस, उसके बाद में 2019 में 12 क्वेश्चंस। यानी कि अगर हम ये पूरा ध्यान में रखें तो हमारे ध्यान में एक चीज़ आती है कि ऑन एन एवरेज देर आर 15 क्वेश्चंस ऑन पॉलिटी। सो ये हमारे लिए एडवांटेज है, राइट। तो अभी ये 3 सालों का अगर हम एनालिसिस करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, वो है कि पॉलिटी को पूरा रीड नहीं करना है सीएफएफ के लिए, मतलब लाइन टू लाइन रीड नहीं करना है। पॉलिटी का सिलेबस अगर हमें सबसे पहले कंप्लीट करना होगा तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पहले कंप्लीट कर लेना होगा, जिन्हें हम हॉट टॉपिक्स कहते हैं। तो ऐसे ही हॉट टॉपिक्स की लिस्ट हमने आगे पीडीएफ में दी है, तो हाँ, आज हम उसका भी डिस्कशन यहाँ करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है प्रेसिडेंट। अभी प्रेसिडेंट पे 2018 में 2018 में देयर वाज क्वेश्चन ऑन पार्डन पावर, राइट। मतलब प्रेसिडेंट ये हॉट टॉपिक है, तो हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, तो उसमें से एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पार्डन पावर। उसके बाद वीटो पावर से प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंटमेंट करता है, उसके रिगार्डिंग विच आर द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। ये सब टॉपिक जो है हमें प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है। या अगर कोई भी एग्ज़ाम के बारे में देखा जाए तो प्रेसिडेंट को पूरा अगर पढ़ लिया जाए तो ईच एंड एवरी एग्ज़ाम में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में आता है इंटरस्टेट काउंसिल, राइट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया। मतलब क्या होता है, कभी कभी यूपीएससी सीएपीएफ में क्या करते हैं कि यूपीएससी का जो मेन सिविल सर्विसेज होता है उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कभी कभी सीएपीएफ में उसी टॉपिक को लेके वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो इंटरस्टेट काउंसिल उसी में से एक है। उसके बाद में आता है कमीशंस एंड कमिटी। आपको पॉलिटी अगर पढ़ना है तो कमिटीज़ और कमीशंस इसको बाय हार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सीएपीएफ में ये हॉट टॉपिक, कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन से क्या किसकी स्थापना हुई है, इसके पीछे कौन सी कमिटी है, ये कमीशन के बारे में बताओ, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, राइट। तो ये कमीशन एंड कमिटीज़। अब आर्टिकल्स, अभी सीएपीएफ के संदर्भ में हमें आर्टिकल को ध्यान में रखना है, तो कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 51, राइट। यहाँ तक हमें आर्टिकल्स बाय हार्ट होने चाहिए। आपको ध्यान में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आर्टिकल 1 टू 51 अगर आपको किसी ने नींद में से भी उठाया तो आपको आर्टिकल 1 टू 51 बाय हार्ट होना चाहिए, तो आपको सीएपीएफ में ज़्यादा फायदा होगा। ओके, तो ये आर्टिकल, और बीच बीच में कभी कभी आर्टिकल्स 51 तक ही ना सीमित रहते हुए यूपीएससी 300 या फिर इमरजेंसी के आर्टिकल्स या उसके
अप्रोक्सीमेट आगे पीछे के आर्टिकल्स पूछ लिया करती है, राइट। तो वो आगे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेंगे तो मैं उस आर्टिकल को भी आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा, राइट। उसके बाद में आता है हमारा पंचायत राज, राइट। अक्सर क्या होता है, हम CAPF के लिए पंचायत राज को अवॉइड करते हैं, लेकिन पंचायत राज को पूरा भी नहीं पढ़ना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे पैसा एक्ट। चलो अभी जो जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन है कि मुझे एक बात बताना कि पैसा एक्ट कब लागू किया गया या वो कब एस्टेब्लिश किया गया, राइट। तो इसका आंसर आप कमेंट में लिख के बताएं। ओके, अब पंचायत राज के बारे में मतलब उसका एस्टेब्लिशमेंट के वक्त कौन कौन सी कमिटीज़ थी, कौन कौन सी कमिटीज़ की क्या क्या रिकमेंडेशन थी, राइट। आपको समझ में आ रहा है। तो पंचायत राज के बारे में ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी तो मैं ये जनरलाइज एरिया में बता रहा हूँ इन सब टॉपिक्स का, जैसे आगे पॉलिटी के लेक्चर्स आएंगे तो उसमें हम एक एक टॉपिक को डिटेल एनालिसिस में करेंगे। ओके, अब पंचायत राज के बाद में आता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आगे दिख रहा है आपको लोक अदालत। मतलब ये टॉपिक है, मतलब इनके अपॉइंटमेंट्स कौन करता है जजेस के, कितने जजेस होते हैं, उनकी रिमूवल प्रोसीजर कैसे होती है, उनके अपॉइंटमेंट के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये एक हॉट टॉपिक है जिसपे CAPF में क्वेश्चन पूछे गए, राइट। तो वो मैंने जैसे कहा ना कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 तक, तो ये उसमें आता है। फिर आता है लिस्ट एंड शेड्यूल। तो लिस्ट में 3 लिस्ट आती है। अभी आप मुझे कमेंट में लिख के बताना कि वो 3 लिस्ट के नाम क्या क्या है। ओके, उसमें आगे चल के अगर आगे क्वेश्चन बनाना हो तो उसमें ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन से लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने सब्जेक्ट कौन से लिस्ट में आते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। उसके बाद में शेड्यूल्स, कितने शेड्यूल है और कौन सा शेड्यूल किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये हमें याद रखना होगा। फिर आता है पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पार्लियामेंट को सबसे अच्छे से करना हमारी जिम्मेदारी है। ओके, और सबसे लास्ट में एक टॉपिक है, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था आपके लिए कि पॉलिटी को लेके CAPF में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 11 से 12 जो टॉपिक्स है ये तो हमें करने ही करने हैं। बाकी पॉलिटी तो हमें पढ़ना है, लेकिन इस टॉपिक को छोड़ना नहीं, इन्हें पढ़े बिना हमें एग्ज़ाम में जाना नहीं, राइट। तो दोस्तों इसी प्रकार मतलब यहाँ पे पॉलिटी का एनालिसिस हम यहाँ पे रोकते हैं, लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ कि अब यहाँ से आगे हम पॉलिटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड लेक्चर्स अभी जूम क्लास पे धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।